नमस्कार, LS मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। आज आपल्यावर बजेटच्या विश्लेषणावरती बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत सीनियर एडवोकेट JK मित्तल। सर, स्वागत है तुमचं LS मराठीमध्ये। सर, आज देश का बजट पेश हुआ है, आपकी सबसे पहली रिएक्शन क्या है? मेरी फर्स्ट रिएक्शन ये है कि बजट जो विजन है गवर्नमेंट का आने वाले विकसित भारत का, उसकी राह दिखाता है और काफ़ी सुखद देने वाला बजट है। हालांकि बजट में वित्त मंत्री जी ने ये पहले ही बता दिया था कि हम पॉपुलिस्टिक बजट नहीं देना चाहते, तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले निर्णय नहीं है, लेकिन जो मार्गदर्शन वित्त मंत्री ने दिया है वो काफी अच्छा लग रहा है। सर, इस बजट में रेलवे के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, क्या आपको लगता है इससे रेलवे को बूस्ट मिलेगा? देखिए, जो मैंने सुना कि उन्होंने काफी मेट्रो सिटीज को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने की बात की है। बॉम्बे, पूना, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, चेन्नई से बेंगलुरु, काफ़ी ऐसे शहरों को जोड़ा जाएगा। इससे काफ़ी हद तक हमारे जो व्यापार को काफ़ी सुगमता मिलेगी, क्योंकि जब व्यापारी फ्लाइट में जाता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और हमारे इन सिटीज़ के अंदर व्यापार बहुत होता है, तो कनेक्टिविटी अगर इनकी अच्छी हो रही है तो ये देश के लिए एक अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए या जो लोग जॉब करते हैं उनको भी काफ़ी सुगमता होगी। मेरे हिसाब से जो चीज़ हमारे यहाँ 50 से 100 साल पहले होनी चाहिए थी, वो अब कंट्री का विजन आ रहा है। मेरे को ये अच्छा लग रहा है। सरकार ने STD का टैक्स बढ़ाया है, इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, वो कैपिटल मार्केट का है, जो टैक्स बढ़ाया है उसमें मार्केट वैसे ही रिएक्ट करेगा। मेरे को लग रहा है कि जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा ऐसा विषय है कि जो उस फील्ड के मार्केट वाले हैं वो उसी टाइम उन्होंने एडवर्स रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मेरे को लगता है कि टैक्स कलेक्शन का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मेजर्स होता है, इसलिए उन्होंने किया है। पहले भी STT रहा है, इससे भी ज़्यादा रहा है, तो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। मेरे को लगता है कि कुछ दिन के बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगा रिएक्शन। और सर, लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी का अभी लेटेस्ट बयान आया है कि ये सट्टेबाजी रोकने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा टैक्स में बदलाव कर देने से सट्टा बाजार हो रहा है या रुक जाएगा। वो चीज़ें तब होती है जिस चीज़ पे अगर टैक्स ना हो, अगर वो टैक्स के दायरे में लाई जाए, तब पता चलता है कि अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी में ला रहे हैं। ये STT कोई नया अनुभव नहीं है। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, जब P चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने शायद फर्स्ट टाइम लगाया था। तो टैक्स के रेट में बदलाव होना और एक नई टैक्स नीति को लाने में बहुत फर्क है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं। पर अब भी जस्ट 2-3 मिनट हुए कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि सट्टाबाजार रोकने के लिए हमने वो टैक्स बढ़ाया है। नहीं, हो सकता है कि मंत्रालय का ऐसा व्यू रहा हो, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि टैक्स के रेट में बदलाव कर देने से सट्टा बाजार रुकता, और ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के पास क्योंकि ज़्यादा आंकड़े रहते हैं, गवर्नमेंट का अपना अनुमान होता है, गवर्नमेंट ने ये समझ के निर्णय लिया होगा। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड मार्केट की बात करें, वो होता ही सट्टा बाजार है। अगर आप मतलब ये होता ही है, मतलब सट्टा बाजार और एक्चुअल में फ़र्क क्या है कि मतलब देखिए, दो चीज़ होती है। एक तो ऐसी इकोनॉमी जो अकाउंटिंग फॉर नहीं होती, एक ऐसी चीज़ है जो शेयर के अंदर हम एक्चुअल ट्रेडिंग करने के बजाय हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करते हैं, एक्चुअल में खरीद फरोख्त नहीं होती है। तो फॉरवर्ड मार्केट जो है उसके अंदर तो सट्टा ही होता है। सर, हमने आपकी बहुत सारी स्पीच सुनी है। गवर्नमेंट ने आज रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट पे एक क्लॉज लाया है, उस पर आपका क्या कहना है? तो ध्यान है, उन्होंने एक ही रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के लिए बोला। वो फाइन प्रिंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो स्पीच में मैंने सुनी, वो कोई SSC के लिए एडवर्स नहीं है। उन्होंने शायद लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए ही कुछ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की बात की है। तो ऐसा कुछ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं है जो किसी जमाने में चिदम्बरम जी के टाइम पे आया था। ये उन्होंने वोडाफोन के केस में सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की थी। ऐसी कोई अमेंडमेंट
फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में नहीं है। सर सरकार ने जीएसटी में कोई खास पैकेज नहीं लाया है क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन सुमोटो कैंसिल हुए हैं। जो जीएसटी के बदलाव हैं वो मैंने शायद बजट से पहले भी रिएक्शन दिया था कि वो Yes. जीएसटी काउंसिल के थ्रू होते हैं, तो बजट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना वो ठीक नहीं है। जीएसटी के बारे में तो एक भी वर्ड भी वित्त मंत्री ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन हो सकता है फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो कोई छोटा मोटा बदलाव हुआ हो, लेकिन क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है, जीएसटी काउंसिल जब भी डिसीजन लेगी तो हो सकता है कि कानून में उसी हिसाब से बदलाव आ जाएं। हमें वित्त मंत्रालय काफ़ी बार पहले से ही कह चुका है कि आप जीएसटी के चेंज के लिए बजट की तरफ मत देखें, बजट प्रपोजल की तरफ मत देखें, वो शाश्वत प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जीएसटी में मूलभूत ढांचा एक चेंज होना चाहिए था, क्योंकि जीएसटी में जो लिटिगेशन बढ़ रही है, इतने विवाद हो गए हैं पूरे देश के अंदर, और अगर इसी रफ्तार से जीएसटी के विवाद चलते रहे तो कहीं एक अच्छा टैक्स बुरे टैक्स में परिवर्तन ना हो जाए। सर मंथ ऑन मंथ बेसिस गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है और लिटिगेशन भी बहुत बढ़ रही है। इसका मतलब ऐसा है कि सरकार लिटिगेशन पे ध्यान नहीं दे रही। ये हमेशा ही होता है कि देखिए, जो किसी भी चीज में दो पक्षकार होते हैं, तो गवर्नमेंट अपना फोकस रिवेन्यू पे रखती है, रिवेन्यू तो बहुत बढ़ गया है, आप सही कह रहे हैं, लिटिगेशन का फोकस नहीं है। उसके लिए जो ट्रेड इंडस्ट्री के लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो रिपीटेटिव रिप्रेजेंटेशन दें, एरिया को फोकस करें कि क्यों क्यों लिटिगेशन हो रही है, बार बार सरकार पे दबाव डालें, सरकार के साथ वार्तालाप करें, तो शायद उस दिशा में भी कोई प्रक्रिया आए। क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो भारत सरकार अभी पिछले 50 सालों में करती रही है कि कर विवाद समाधान ले आते हैं, 5 साल के बाद एक ऐसी स्कीम आ जाती है, उससे चोरों को बढ़ावा मिलता है, और जो व्यापारी जेन्युइन है, बाई द टाइम वो डेड ही हो जाता है उसका बिजनेस, वो तो आता नहीं है, और जिसने एक्चुअल में टैक्स चोरी किया उसका बेनिफिट लेके चला जाता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए स्कीम कि हमारे कर विवाद जो है मिनिमम लेवल पे आए, ये मैक्सिमम लेवल पे ना हो। सर बजट में ऐसे कई सारे सेक्टर है जिनको टच भी नहीं किया गया, जैसे रियल एस्टेट हो गया, और व्यापारियों के लिए भी कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए, तो क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, मैं अपोजिशन की बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो होना भी चाहिए कि हर दूसरा जो पक्ष है वो रिएक्शन करे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर बजट में हर एक को नहीं दिया जा। अभी मैं पढ़ रहा था कि डिफेंस आउटले काफ़ी बढ़ाया है इस बजट के अंदर, क्योंकि हमारा डिफेंस को जितना स्ट्रॉन्ग करना है, और कुछ जैसे आपने हाउसिंग सेक्टर की बात की या कुछ और सेक्टर को नहीं मिला है, कभी कभी इनडायरेक्ट चीज़ें भी होती हैं, डायरेक्ट नहीं होती हैं। और अगर पिछले बजट में मान लो हाउसिंग को बूस्ट किया है, इसमें हमने एजुकेशन को काफ़ी बूस्ट किया है। अगर आप देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में खेलों को काफ़ी बढ़ावा दिया है, तो शायद वित्त मंत्री के पास जो धन आया होगा उन्होंने अपना सोच समझ के किया होगा, लेकिन कभी कभी किसी किसी वर्ग को निराशा मिलती है। लेकिन कभी इनडायरेक्टली देखो, अगर आदमी की सेविंग बढ़ती है, मैं तो कहता हूँ कि लोगों को आशाएं थी कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स कम होगा, वो नहीं हुआ। वो लगता है कि जब हमारा आम चुनाव आने को होंगे, उससे पहले वाले बजट में शायद कुछ डिफरेंट बजट देखने को मिले। सर आज हमारा देश 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है इस बजट को देख के, क्या ये मुमकिन है? नहीं, वो तो हो ही रहा है। देखिए, अब ये रियलिटी नहीं है। हम 10वीं इकोनॉमी से जब इस गवर्नमेंट ने राज संभाला था, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। तो ये तो अब संदेह रहना ही नहीं चाहिए कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। मैं शायद वर्ल्ड बैंक के किसी डिस्कशन को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो इंडिया का टारगेट है उससे पहले ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगी, उनको भी कोई संदेह नहीं है। तो बजट तो चाहे उस दिशा में इतना मत आकलन करे, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी योजनाएं चलती हैं। जब हमारी जीडीपी इतनी फास्ट रफ्तार से बढ़ रही है, मोर देन 7%, और अभी नेक्स्ट ईयर का टारगेट भी यही है, 6.8 to 7% हमारी जीडीपी रहेगी। तो इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी संदेह होना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 सालों का देखने को मिला है, जो हम 10वीं से 9वीं 8वीं और जंप लगाते लगाते 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, तो 3rd भी जरूर बनेंगे। इसमें कोई संदेह किसी भारतीय को है, मेरे को ऐसा लगता नहीं। सर साथ ही साथ आखिरी सवाल कि आपको पर्सनली ये बजट कैसा लगा, अच्छा या बुरा? मैं प्रोफेशनल हूँ
और मैं एज ए सिटीजन के लिहाज से हमेशा आकलन करता हूँ, मेरे प्रोफेशनल एंगल से नहीं करता, कि जो भी सरकार आती है वो बजट हमेशा कॉमन मैन को ध्यान में रख के बनाती है, देश आगे कैसे बढ़े। मेरे को ये इसलिए अच्छा लगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पहली लाइन बोली कि कर्तव्य पथ से, ये कर्तव्य भवन से पहला बजट है, और 3 कर्तव्य उन्होंने रखे हैं, और तीनों ही कर्तव्य अगर आप एक एक लाइन सुने कि हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारे जो यूथ है उसकी इंस्पिरेशन को मीट करे, और थर्ड सबका साथ सबका विकास के लिए हमें विकसित भारत 2047 में पहुंचना है, उसका विजन रख के किया है। तो अगर मैं न्यूट्रल होके देखूं तो किसी भी सरकार से यही आशा करनी चाहिए कि जिसका विजन आगे 20-25 साल का है तो वो उसी हिसाब से कदम उठा रही है। तो मैं तो 100% नंबर दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बजट के अंदर कोई हंगामा नहीं हुआ, क्लैपिंग हो रही थी। अदरवाइज काफी बजट मैंने ऐसे देखे हैं जो बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर की डिस्टर्ब करते हैं, रोकना पड़ता है 1-2 मिनट के लिए। ऐसा इस बजट में कुछ नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।